बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कराची से गिरफ्तार होने वाली ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से मजीद चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ इंकशाफात किए जा रहे हैं। लाहौर में भी उनके भाई गिरफ्तार हुए थे। पुलिस कैसे मदद करती रही है उनकी, वो कैसे बचती रही है अब तक, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखनी। और फिर ये एक और बड़ा अहम सवाल जो है वो किया जा रहा है, मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि जनाब ये जो केस है अनमोल वाला, अनमोल की गिरफ्तारी वाला, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाइव ट्रांसमिशन क्यों की गई? क्या किसी नादीदा कुव्वत ने ये इशारा किया था कि कम चुक दो? अब वो कम चुक दो वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो आसफ अली जरदारी साहब को अंडर प्रेशर लाना जो इसका मकसद था, और सिंध गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर लाना, पीपल्स पार्टी को अंडर प्रेशर लाना, अपनी मर्जी की कुछ तरमीम जो हैं वो करवाना चाहते हैं वो लोग। अच्छा, अब इस हवाले से जो मैंने पता किया है, कल भी मैंने अर्ज किया था, ये जो गिरफ्तारी हुई है ये तो इसके पीछे तो जो फरियाल तालपोरदी जो हैं वो हैं कि जनाब इसको गिरफ्तार करना है और हर हाल में करना है। उसकी वजह क्या है, क्यों गिरफ्तार करना है? वो मैंने कहा था कुछ शख्सियात ने जाके ये गिला किया था जनाब, ये नहीं डाली हुई इसने मंशियात की, और जो बड़े घराने हैं, जो मम्मी डैडी बच्चे हैं, सारे इसके ऊपर लगे हुए हैं। जो कॉलेजेस हैं, जो स्कूल हैं, वहाँ जो अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, सबको ये लत लगी हुई है। तो ये जनाब पकड़े इसको। अच्छा, ये जो लोग थे, अब उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। ये एक वजीर होते थे साहब, पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हैं, एजाज जिफरानी। उनका बेटा 22 साल का बेटा था, तो वो ओवरडोज की वजह से वो बेचारा हॉस्पिटल चले गया। वेंटिलेटर पे ही ना उसकी मौत हो गई थी। और एजाज जखरानी जो है, इसने जो सारा इल्ज़ाम अपने भाई के ऊपर, सौतेला भाई है, उसके ऊपर लगा दिया था। जनाब उसने मेरे बेटे को जनाब नशे की लत लगाई, या वो नशा दिया, या शराब पलवाई, जो भी, वो शराब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन मामला तो यही था। ये आइस वगैरह का, आइस क्रिस्टल इस टाइप का जो नशा है, ये वाला नशा था। तो वो फिर जनाब उनका वो उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करवाई अपने भाई के खिलाफ, लेकिन बाद में फैमिली की सुलह भी हो गई। एक और जो मामला है वो पीपल्स पार्टी से ही जुड़ा है, मुबैना तौर पे। जो शेरी रहमान साहबा की साहबजादी जो हैं, जो पिछले दिनों इंतकाल हुआ, और सेनेट में उनके लिए उनके साथ तज़ियत का इज़हार भी किया गया, तो उनके बारे में भी मुबैना तौर पे यही कहा जा रहा है कि जनाब वो भी, उनको लत थी मंशियात की। और इन मामलात के वजह जो सप्लाई थी ना, सप्लाई सप्लाई चेन जो है वो, उसके जो सिरा है वो जाके अनमोल पिंकी के साथ मिलता है ये। और फिर ज़ाहिर है उन्होंने जब कहा तो ज़ाहिर पता तो ये चला कि जरदारी साहब ने भी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, और फिर जो मुराद अली शाह साहब है वज़ीर आला सिंध, सबने ये कहा कि जनाब अब ये अखीर, जिन्हों कहते हैं ना अखीर हो गई हमसे, कि जनाब अब इसको ख़त्म करना चाहिए। तो लेकिन पुलिस जो है अंदर खाते, जैसे उनको प्रोटोकॉल दिया गया, और प्रोटोकॉल देने वाले जो भी लोग हैं वो कल मैंने बताया था, नाम भी बताए थे, मुतलका एसएचओ और जो तफ्तीशी वगैरह सब इंस्पेक्टर वगैरह थे, वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब इस खातून का दोबारा जो है वो दरख्वास्त दी गई, और 3 दिन का इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी जो है उन्होंने इनका दे दिया। और वो जेल में थी, जेल से वो ले गए हैं पुलिस वाले। अब जनाब इनका वो कर रहे हैं, तफ्तीश तुश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी। और कल भी मैंने ये कहा था, ये लाहौर से गिरफ्तार हुई है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा मैं। अब ये जो बातें हो रही है जनाब, इसके पीछे वो भाई लोग हैं जनाब जिन्होंने ये लाइव ट्रांसमिशन करवाई है, जिन्होंने लाइव ट्रांसमिशन करनी है, जिन मेन स्ट्रीम मीडिया के एक डायरेक्टर न्यूज़ के साथ मेरी ये बात हुई है। उनके पास ज़ाहिर है वो पूरी तफसील होती है कि ना फलां चैनल जो है उसने कब ये शुरू किया, फलां चैनल ने कब शुरू किया। वो ये कहते हैं कि इसकी गिरफ्तारी की खबर वो ब्रेक की थी एयरवाई न्यूज़ ने, खबर ब्रेक की, निकल गए। और फिर जब इनका जुडिशल रिमांड हुआ है, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, 3 बजे, तो 3 बजे के करीब, यानी 12 मई को 3 बजे के करीब ये एयरवाई न्यूज़ ने ही खबर दी थी जनाब कि जनाब उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, और जुडिशल रिमांड पे उनको जेल भेज दिया गया। उसके बाद 1 घंटा खामोशी रही। 4 बजे के करीब जो है एआरवाई वाले वो आए हैं जनाब, उन्होंने लाइव ट्रांसमिशन इस पे शुरू कर दी। उसके बाद जो आए हैं ये समा टीवी वाले आए हैं। ज़ाहिर है एआरवाई ने उसको अगर एक इशू बना दिया तो फिर बाकी चैनल वो भी देखते हैं जनाब। और फिर उसके बाद जियो वाले जो हैं उसके बाद आए हैं।
और जियो वालों ने जनाब इसको जोड़ दिया हुकूक इंसान के साथ, शीमा करमानी की गिरफ्तारी के साथ। वहां पुलिस ये कर रही थी, इसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा था जनाब। तो वो असल खबर ये है कि पैमरा जो है, ये जो इसकी खातून की वीडियो दिखाई जा रही थी ना, तो वो पैमरा ने टीवी चैनल्स को मना किया कि इसकी फुटेज ना दिखाई जाए। लेकिन क्योंकि जो खातून थी उसका जो लिबास था, जो चलना फिरना था, जो पुलिस की तरफ से एक तरह से अब ये कैसे प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, और वो जो पीछे तफ्तीशी थे सईद अहमद साहब, वो जनाब ऐसे लग रहे थे जैसे उनके मुलाजम हो। ये सारी चीजें, एक पूरा मसाला मौजूद था। अच्छा, न्यूज चैनल से ज्यादा मसाला बेचना कौन जानता है। उन्होंने देखा कि जनाब लोग जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि ये खातून कौन है, और एक डान बनी हुई है। फिर उसकी एक ऑडियो भी सामने आ गई, तो उन्होंने देखा जनाब लोगों की दिलचस्पी है, लोग जनाब स्क्रीनों के साथ लग गए हैं, तो वो जनाब शुरू हो गए। मैंने अर्ज किया कि पैमरा ने मना किया था कि जनाब ये बड़ी वाहियात किस्म की वीडियो है जी, आप क्यों दिखाई जा रहे हैं। खतून का लिबास, उसका रहन तो तरीका, जो भी सारा कुछ था, आप लोगों ने भी देखा ही है ना सारा कुछ यार। वो कल मैंने भी उसकी फुटेज दिखाई थी। तो फिर अगर ये एक सवाल जो है, अगर जो वो लोग चाहते थे कि जनाब इस मामले को जनाब टीवी चैनल्स पे उछाला जाए, पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये एक बयानिया बन सकता है, देखा जनाब वहां क्या हो रहा है। ये तो सबसे बड़ा सवाल जो है, ये तो जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है उसके ऊपर आता है। जब ये जो मंशियात को रोकना होता है, एक सबसे पावरफुल अदारा, एक स्पेशल अदारा मौजूद है। पुलिस वाले पता कैसे मुकदमा दर्ज करते हैं कि जनाब एक बंदा मशकूक बंदा जा रहा था, उसकी तलाशी ली, तो उसकी दाएं डब से जनाब ये चरस की पूरी निकली, या जनाब वो उसके पास जो भी कोकेन या जो भी नाम दे दे नशे का, जनाब वो चरस और हेरोइन जो भी डालना चाहें, वो कहते हैं वो निकली जनाब इस तरीके से। वो जनाब अचानक फिर वो जो है एंटी नार्कोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। या फिर किसी घर में छापा मारा, तो वहां जनाब छापे के दौरान पता चला जनाब वहां तो ये काम हो रहा है, ये धंधा हो रहा है, इस तरह। ये असल में तो ये जो केस है ये रेफर होना चाहिए था एएनएफ को, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स को। तो ये तो फिर सवालिया निशान है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के ऊपर भी कि भाई साहब वहां तो ये जो इलाका है खास तौर पे, जहां से ये अनमोल और पिंकी गिरफ्तार हुई है, यहाँ इससे पहले भी बड़े बड़े सानहात जो हैं ये हो चुके हुए हैं। वहां जो इनका रिमांड लेने गए हैं सैयद असद रजा डीआईजी जो साउथ है, वो जो एक बड़ा मशहूर वाकया नहीं हुआ था, उसकी तफसीलात में मैं आपके सामने रखूंगा कि वो मुस्तफा अमर नाम का एक स्टूडेंट नहीं कत्ल कर दिया था उसके दोस्त अरमगान क्रैशी ने, और नशे में धुत होके उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग भी की थी। तो वो वहां जो वो भी सारा मामला नशे का, वो नशे से जुड़ा हुआ मामला था, और वो उसके ताने बाने जो हैं वो इसी खातून के साथ जाके मिलते हैं। ये मैं इसकी तफसीलात आगे जाके आपके सामने रखूंगा। तो उस इलाके में यही थे, ये उस वक्त डीआईजी, उस वक्त भी यही डीआईजी थे असद रजा साहब। ये तो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जो है एएनएफ, उसकी कारकर्दगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जनाब ये रोला पड़ा हुआ है कि वो इलाका जो है मंशियात का गढ़ बना हुआ है, और आपका दायरा क्या कर रहे हैं। शायद इसीलिए वो जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला है, उन्होंने जो डीजी हैं एएनएफ मेजर जनरल अब्दुल मईद जो हैं, फौज का सर मेजर जनरल हाजिर सर मेजर जनरल इसका सरबराह होता है। जब राना सनाउल्लाह को इन्होंने मोटरवे पे वो पकड़ लिया था, ठा लिया था, आपके लिए मैंने इतना ताकतवर अदारा है, तो वहां इन लोगों के ऊपर हाथ क्यों नहीं डालता, ये भी एक देखने वाली बात है। तो बहरहाल उन्होंने जनाब वहां जो उसके चेयरमैन है फैसल सलीम रहमान, वो पीटीआई के साथ से उनका ताल्लुक है, तो उन्होंने जनाब ये कहा है कि वहां ये बातें हुई सारी, जनाब तफसीलात बताएं कि जनाब अनमोल और पिंकी किस किस को वो सप्लाई करती थी मंशियात, और वो मुकम्मल रिपोर्ट दें। और उन्होंने ये भी कहा कि जजों को, ब्यूरोक्रेट्स, पार्लियामेंटेरियन को वगैरह देते रहिए, तो उनके नाम भी बताएं। और उन्होंने कहा ये जज साहब जिन्होंने जुडिशल रिमांड में उन्हें जेल भेजा है, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, अब दिया है बहरहाल, तो वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं, वरना मैं कहता है कि जज जो है इनका भी चेकअप हो मेडिकल। और वो कहते हैं सारे लोग जो हैं, जो इनको वो बहाली सेंटर जो है ना, वहाँ मेरी ख्वाहिश है कि भेजा जाए, जो इससे सप्लाई लेते रहे, ये जो मुलव्वस है उनको तो सजा मिलेगी ना। ये सारी चीजें जो हैं, ये तो फिर सवाल उधर भी जाता है। और खतून जो है उसका मैंने कल भी अर्ज किया था कि पंजाब के साथ ताल्लुक है, लाहौर और कसूर के दरमियान किसी जगह वो रहती हैं। अब जो उसकी तफसीलात जो है वो भी सामने आ गई हुई है कि जनाब वो कोट लखपत, वो रायवन रोड भी है ना यार, उधर ही, उधर कोई निजी जो है वो हाउसिंग सोसाइटी है,
वहाँ वो रहती हैं अपने भाइयों के साथ। ये सारा मामला हुआ। और दूसरी जो बात है इनके बारे में मैं ये बताऊं, खतून के बारे में, कि ये खतून जो है ना, ये इसको वहां से नहीं पकड़ा गया जहां वो कह रहे हैं जनाब बुलाल आर्केड से शायद पकड़ा गया है, जो कल भी मैंने अर्ज किया था। इनको जनाब इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की मदद से उन्होंने ट्रेस करके दिया था इस खतून को, और सिंध पुलिस ने जिनको पकड़ा है। यानी ये एक मुश्तरका ऑपरेशन आप कह सकते हैं। और पंजाब पुलिस को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया जनाब इसमें? आईबी और सिंध पुलिस को ये खदशा था कि कहीं अगर हम पंजाब पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जो कानूनी तौर पे करनी चाहिए थी, कि जनाब वहां मतलूब है हमें, जनाब वहां इनके खिलाफ मुकदमा है खतून के खिलाफ, तो जनाब उसकी गिरफ्तारी के लिए हम आए हैं, तो आप हमारे साथ चलें। वो कहते हैं अगर उनको इन्वॉल्व कर दो तो मे बी एक ख्याल है उनका कि जनाब खतून को मुखबरी हो जाती है और गिरफ्तार ना कर सकते हम इसको। अच्छा, इसकी वजह जो है, ये इस खातून की ना दूसरी शादी है। पहली शादी शायद किसी वकील के साथ थी, फिर तलाक शुरू हो गई। अब जो है एक रिटायर्ड डीएसपी है राणा इकराम, उनके साथ इनकी शादी है। ये उनकी अहलियां हैं और वो पुलिस में मुंशियात सेल के हेड थे, ये राणा साहब जो हैं। तो ये फिर ये ताने मारने तो कहीं से कहीं, इधर उधर, कहां से कहां तक निकल रहा है। ये पूरा एक जनाब नेटवर्क है जो सामने आ रहा है। तो बहरहाल फिर जनाब वो इनको ले गए और शो ये किया जनाब वहां कोई बिलाल आर्केड है और उसके जनाब तीसरी मंजिल पे एक फ्लैट पे जनाब वो छापा मारते हैं। उसकी फुटेज भी आपने देखी होगी। वो जनाब नाक करते हैं जाके और दरवाजा खोलती है खातून। वो पूछते हैं जनाब आप कौन है? वो कहती है मेरा नाम अनमोल, और अपने अब्बे का नाम भी बताती है, मुराद बख्श, मैं उसकी बेटी हूँ। तो फिर खातून उसका वो लेती है जनाब, तलाशी लेती है और एक उससे पिस्तौल बरामद होता है जनाब। वो इतनी बड़ी वो डान है और एक पिस्तौल रखा हुआ और कोई मुहाफिज वहां पे मौजूद नहीं है। तो वहां तो क्लाशिनकोफों के ऐसे ढेर लगे होने चाहिए थे यार, जैसे वो अपने आप को पोज कर रही है। और ये भी मैंने पता किया है कि वो इतनी बड़ी डान है नहीं। वो आप ये भी कह सकते हैं कि जो खातून है वो बिला वजह के एक जोम में मुब्तला है कि जनाब मैं शायद अंडरवर्ल्ड का कोई बहुत बड़ा माफिया जो उसका हिस्सा हूं, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। ये बहरहाल वो बात करना, ये नशे नशे की हालत में ऐसे मामला हो जाते हैं बंदे के, वो दिमाग कहीं से कहीं पहुंच जाता है। अच्छा, अब ये जो खातून है ना, ये जो मैंने कहा इसका लाहौर से ताल्लुक है, ये इसको था मॉडल बनने का शौक। और जब खातून जो है वो मॉडल बनने का शौक और वालिदैन रोके तो फिर वो बागी भी हो जाती है, और फिर बागी होके वो बहुत सारी हदूद भी क्रॉस कर जाती है। ये यहाँ से वो मैंने कल भी अर्ज किया था, लियाकताबाद का इलाका है अंगारा टाउन, वहां जाके शिफ्ट हो गई थी और फिर वो शायद जमशेद क्वार्टर्स में भी रहती रही है। तो वो जनाब ये मॉडल बनने के शौक में, और फिर जनाब वो जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनमें जाना, फिर वो पार्टीज गर्ल, इस तरह जो भी मामला होते हैं, फिर वहाँ ये नशा नुशा, फिर सारे वो कुछ जो शोहर साहब हैं वो ज़ाहिर है वो खुद मुंशियात सेल के हेड थे जो मुंशियात सेल में थे डीएसपी। तो फिर मे बी वो जो मुंशियात फरोश पकड़े जाते हों, फिर वो कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयारियां होती हैं, सारा कुछ जो है, यानी इनका फिर नेटवर्क तो लाहौर तक। कल भी मैंने अर्ज किया था, हैदराबाद, इस्लामाबाद, हर जगह जनाब, कराची तो था ही। तो वो फिर लाहौर जो हुकूमत है, अगर ये एक इन्होंने ये भाई लोगों ने, नादीदा कुव्वतों ने अगर ये इशू बनाना था पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इसमें तो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स भी आती है, फिर पंजाब भी आ गया आज ना, फिर सिंध भी आ गई। पंजाब वालों का दावा कि हमने मंशियात खत्म कर दी यहाँ से, लेकिन ये फिर यहाँ पे क्या कर रही थी? अच्छा, ये बहरहाल वो जिस घर से ये पकड़ी गई है ना, कि तीसरी मंजिल वाले फ्लैट से जनाब वो जो नाम उनको पकड़ा गया ये फला फला, तो वो घर वाले जो है वो सामने आ गए, जिस वो एड्रेस सारा लिखे ऐसे थी 8 साल तो रह रहे हैं वो फैमिली कह रहे किराएदार हैं 8 साल तो वो जनाब मालिक मकान कह रहे हैं जनाब आपके फ्लैट में तो ये काम होता है। अच्छा, ये जो है ना किसी दूसरी जगह पे गिरफ्तारी डालना, ये एक इनके आप कह लें वतीरा है इनका। ये अदारे जो हैं, ये मैं अपनी जात के साथ गुजरा हुआ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है इसके एक बड़े अफसर थे, वो मेरे ना कजन के बड़े करीबी दोस्त थे। उनकी छत पे जाके ना हम वो बसंत पे हमने 1-2 दफा बसंत भी मनाई थी। ये 90s की बात है। तो हमारे पास एक मकान था, छोटा सा मकान था, वो सब्जादार के इलाके में।
तो वो जनाब एक दफ़ा आए तो उन्होंने कहा जनाब ये जो मकान है ना, वहाँ रहता रहता कोई नहीं था, मैं ही होता था, तो फैमिली तो थी नहीं। तो वो जनाब वो उन्होंने कहा जनाब एक कोई बड़ा चर्च का स्मगलर है जो वहाँ से लेके आता है वो आबाद इलाका गैर से, तो यहाँ ला के वो जनाब सप्लाई देता है। वो कहते हैं जनाब एक चर्च का ना सौदा है, बल्कि इससे भी ज्यादा। वो कहते हैं जिसके साथ उसका सौदा हो गया ना, वो हमारा मुखौर बन गया हुआ है। अब हमने जनाब उसको पकड़ना है रंगे हाथों, तो हमें ये मकान चाहिए, ये हमने इस मकान का वकूआ बनाना है। तो मेरा कजन तो तैयार था कि यार दे दे, की मसला है। मैं डर गया, मैंने कहा यार वो इसको पकड़ के लेके जाएंगे, यहाँ बाद में पता चलेगा जनाब ये मकान वाले बीच में इन्वॉल्व थे। तो वो जिस तरह के लोग होते हैं जराइम पेशा, और वो उन दिनों तो वो धमाके शमाके भी वो मामला चल रहे थे। मैं क्यों मेरा घर ही जड़ा मकान ही बम ना हटा दे, ये इस तरह करते हैं ये। जैसे इन्होंने वहां ये जाके बिलाल आर्केड में वो जनाब उसके ऊपर डाल दिया हुआ है। वो खातून उसकी गिरफ्तारी अगर लाहौर से डाल लेते, ये अगर खौफ था इनको, तो कोई और तरीकाकार इस्तेमाल किया जा सकता था। बचने के भी तरीके होते हैं, मुखबिरी से बचने के तरीके भी हो सकते हैं। वहां जब गिरफ्तार हो गई थी तो उसके बाद पंजाब पुलिस को इन्वॉल्व कर लेते। कोई ये तो ना तो केस ही कमजोर हो जाए। कल भी मैंने अर्ज किया था कि जब ये तो केस ही कमजोर हो गया हुआ है खातून का। और फिर इनका जो खातून को मैं कहता हूँ फेवर मिलती रही है माजी में भी, ये 2022 में एक 2019 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था इनके खिलाफ, वहां से भागी हुई है। 14 मुकदमा तब निकले हैं इनके खिलाफ, वो कराची में। लाहौर में रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा इनका। हाँ, ये पता चला है कि जब 2022 में पुलिस ने ये कोट लखपत थाना में ही वो एक मुकदमा दर्ज हुआ था। अच्छा, वो कैसा मुकदमा था यार, ये कोई 1590 ग्राम मंशियात बरामद हुई थी उसमें। वो कहते हैं कि लग्जरी गाड़ी आती है जनाब, उसमें एक लड़की होती है, वो ड्राइव कर रही होती है, उसका एक लड़का होता है, और वो जनाब उतरता है वो मंशियात सप्लाई करने के लिए किसी को। तो पुलिस उसको जनाब दबोच लेती है और लड़की जो है वो भाग जाती है। तो वो लड़का जो होता है उसका नाम रियाज बलोच होता है और उस कब्बे का नाम जनाब मुराद बख्श होता है। और वो ये बताता है कि जनाब ये जो वो मेरी बहन थी और उसका नाम अनमोल है। ये पुलिस कह रही है, पुलिस की जिम्नी है इस हवाले से। लेकिन अनमोल अगर सप्लाई करने गई थी तो अनमोल का ना शनाख्ती कार्ड ना कुछ और, पता नहीं उसने अपनी शनाख्त भी बदली हुई है, ये भी लोग कह रहे हैं कि उसने अपनी शनाख्त भी बदली इस खातून ने जो है वो जरा उसका कोई रिकॉर्ड ही कोई नहीं। ये मेरे ख्याल ये मार्च या समथिंग इब्तदाई, ये 2022 के इब्तदाई दिनों की बात है। ये गिरफ्तार हुआ और 2-3 महीने बाद जनाब उसकी जमानत भी हो गई और मुकदमा भी डिस्चार्ज हो गया। यानी पुलिस ने इतना कमजोर मुकदमा बनाया कि जनाब वो मुकदमा ही डिस्चार्ज हो गया, इसका रिकॉर्ड ही नहीं रखा। इस खातून को ना शामिल तफ्तीश किया गया, ना ही जो पुलिस जराइम पेशे लोगों के रिकॉर्ड होता है उसमें इस उसके भाई के बयान की बुनियाद पे कोई इस खातून का रिकॉर्ड रखा गया। ना कोई शनाख्ती कार्ड नंबर दस्तियाब है, ना गल ना कोई बात। पर इस तरह जो खातून है ये जनाब वो पुलिस की फेवर के साथ, इसीलिए तो वो ऐसी बड़के मारती थी। और वो मैंने अर्ज किया ना, वो खुद को उस जोम में मुब्तला है कि शायद मैं जनाब कोई अंडरवर्ल्ड का कोई बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। ये अभी जो उसका बयान आया है उसमें कह रही है कि जो जिनको ये सप्लाई करती थी उनको ये कह रही है कि जनाब एक पैगाम उसने जारी किया हुआ है कि जनाब जब ये पैगाम आपके पास पहुंचेगा तो आप ये समझ जाइएगा कि या तो मेरे साथ कोई बहुत बड़ा वो हो, मैं दुनिया में नहीं, या फिर मैं कोई गिरफ्तार हूँ, मेरे साथ कोई वाकया हो गया है। तो इसी नंबर से जो मेरा नंबर है, तो उस नंबर से जनाब आपको कोई साहब राब्ता करेंगे और वो मेरी जगह ये आइंदा जो है अगर मैं नहीं होती, वो कहती सप्लाई बंद नहीं होने देवांगी, मैं मर भी गई गिरफ्तार भी हो गई तो सप्लाई जारी रहेगी, अपने गाहकों में कह रही है कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। अब ये भी पता चला है कि ये खातून है ना, इसने जनाब ब्रांडिंग की हुई थी बकायदा। ये जो माल सप्लाई करती मंशियात का, उसमें दर्जाबंदियां थी। जो जनाब एक इसका जो ब्रांड था उसकी कीमत थी जनाब 25,000 रुपए फी ग्राम, वो जो आइस और क्रिस्टल वगैरह जो भी। लेकिन जो आला दर्जे का
माल सप्लाई करती थी, उसका कोई और ब्रांड है, एक डायमंड है, एक पता नहीं क्या है, इस तरह नाम उन्होंने रखे हुए। वो जो दूसरा था वो 40,000 रुपए फी ग्राम ये खातून जो है ये बेचती थी, फरोख्त करती थी। और ऑनलाइन राइडर इसके अपने थे, ये बकायदा मोहरबंद बाल जो है ब्रांड के साथ, लोगों के साथ सप्लाई करती थी। और बहरहाल, और दूसरा जो मैंने अरमगान क्रैशी वाला जिक्र किया है कि जब वो भी इन्हीं के इलाके में, डीआईजी साउथ के इलाके में, ये असद राज साहब के इलाके में, और इनकी इनके इनके दौर में ये वाकया हुआ था। अच्छा, उसके मैं थोड़ा सा पस मंजर बता देता हूँ। एक मुस्तफा आमर नाम का स्टूडेंट था बीबीए का, उसकी दोस्ती थी अरमगान क्रैशी के साथ, तो वो जनाब लापता हो गया मुस्तफा आमर। तो शक जो है वो अरमगान क्रैशी के ऊपर गया। बाद में ये पता चला कि ना वो किसी लड़की का चक्कर था दोनों के दरमियान, तो दोनों मंशियात का बेदरेग इस्तेमाल करते थे। एक दिन उसने बुलाया इसको अरमगान क्रैशी ने ये मुस्तफा आमर को अपने घर में, और जनाब पहले तो वो नशा नुशा करते रहे मिल बैठ के, और बाद में जनाब उसने वो एक राड के साथ जनाब उसको जदोकोब किया और इतना ज्यादा मारा कि वो बेहोश हो गया। फिर गाड़ी की डिग्गी में डाला, उसको डिग्गी में डाल के बलूचिस्तान जो हब का इलाका वहां ले गए, वहां गाड़ी को आग लगा दी, लाश भी जलाने की कोशिश की। इस तरह का मामला था। तो 8 फरवरी को 2025 को जो पुलिस वाले हैं वो वहां छापा मारते हैं ये अरमगान क्रैशी की गिरफ्तारी के लिए, वो मुस्तफा अमर वाले केस में। तो वो जनाब उसने जो घर था उसको जनाब किला बनाया हुआ था, उसने जनाब अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। कई किस्म का असला था। वो मैंने कहा ना, ये खातून से एक पिस्तौल बरामद करवा रहे हैं ये लोग, और वो कह रहे हैं मैं डॉन हूं, और अंडरवर्ल्ड माफिया के तौर पे वो जनाब मैसेजिंग कर रही है, वॉइस मैसेजिंग। तो वो जो अरमगान था उसने जब अंदर से फायरिंग शुरू कर दी, वो पुलिस वाले जख्मी हो गए। डीएसपी थे जुल्फकार, वो शदीद जख्मी हो गए। तो बाद में वो जो इलाज जेरे इलाज रहे, लेकिन बाद में वो उसी जो जख्मी हुए थे फिर वो जान की बाजी हार गए थे, कत्ल का मुकदमे बन गए। ये वही अरमगान क्रैशी है जो जब इसको पेश किया गया अदालत को, इतना बड़ा वकूआ हो गया। पूरी पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो बता रहा है, खबरें दे रहा है, लेकिन जब वो पेश होते हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में तो इनके अब्बा जी जो है ना वो जज के चैम्बर से निकलते हुए जनाब पाए गए थे। कामरान क्रैशी उनके वाला साहब का नाम है। तो फिर जनाब उसने कहा जनाब पुलिस वालों ने मारा बड़ा इस मुंडे तो इसलिए पुलिस की कस्टडी ने ना अदालत कहती इन्हों जुडिशियल कर दे। जुडिशियल करने का क्या फायदा होता है? जुडिशियल करने का फायदा जब तक जिस्मानी रिमांड भी होता है उसकी जमानत या बेल नहीं अप्लाई हो सकती। तो वो जनाब ये वाला मामला हो गया। फिर बाद में बहरहाल फिर एक तरह से आप कहते हैं मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, रोला पड़ गया। और ये उसके जो वालिद साहब है, आपने देखा होगा उसका मुंह साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो उसने नशा किया हुआ था। अजीब लबो लहजा है, अपने बेटे की वकालत कर रहे हैं कि मेरा बेटा नशे में था, नशे में तो बंदे को होश ही नहीं होता, और नशे की हालत में उसने ये सारी हरकतें की हैं, ये सारे। और बाद में इसमें वो एक अदाकार हैं वो साजिद हसन, उसका बेटा भी पकड़ा गया था इस केस में, सप्लाई सुप्लाई करता था। सार हसन जो है वो बड़े बड़े लोगों को सप्लाई कर हुआ। अब वो केस कहाँ गया, किधर गया? उस वक्त एएनएफबी वाले जो हैं वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं इन्वॉल्व हुए इस मामले में? ये सारी चीजें देखें ना। अगर ये भाई लोगों ने इशू उठाया है तो फिर तो अपने ही लोगों के खिलाफ जनाब ये कह रहे हैं, उसकी कारकर्दगी के ऊपर मैंने कहा ये सवाल पैदा होता है। तो बहरहाल अब ये जो पता ये चला है, खबरें ये आ रही है कि वो भी ऑनलाइन मंगवाया करते थे ये माल। चल एक तो आ गया ना उनका नाम, सार हसन का नाम आ गया, ये कुछ और जगहों से भी आता था। अच्छा, बाहर भी बेचता था वो बंदा, और पैसा बड़ा सी होते कोल। अगर उसके पास बड़ा पैसा था तो फिर या तो वो कहा जा रहा है कि या तो वो अनमोल को सप्लाई करता था, या अनमोल से खरीदता था, या अनमोल से बनवाता था। ये भी एक चीज जो है, ये भी एक पहलू है जिसके ऊपर जो है तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ेगी। बहरहाल टीवी चैनल्स में जो लाइव ट्रांसमिशन की बातें हो रही, मैंने कहा जनाब डॉक्टर न्यूज से मेरी बातें, उसने कहा हमें तो किसी ने नहीं कहा, और वो कहना हम तो हेडलाइन भी नहीं चलाई। मेरे ख्याल में हेडलाइन की खबर ही नहीं थी वो, उसके ख्याल में वो कह रहा है। और उसने मुझे बताया कि जनाब फलां ने शुरू किया, फिर उसकी देखा देखी ये, और वजह इसकी ये थी वो खतून जो उसकी ड्रेसिंग, उसका चलना और पुलिस का जो किरदार, ये सारी चीजें, यानी खतून का बर्ताव जो है उसने एक मसाला फराहम किया टीवी चैनल्स को। इसके पीछे अगर कोई कहता है तो वो एक हमारे भी दोस्त हैं, वो कहते हैं मैंने ये पता किया है कि फोन आ रहे हैं कि जनाब इस मामले को छालो। अगर फोन आ रहे हैं तो 2-3 चैनल्स पे आ रहे हैं,
बाकी जो नहीं था रहे उनको चैन, उनको तो पैमरा, इनको तो पैमरा मना नहीं कर रहा था। पूछे जरा, शायद पैमरे वाला कोई ऐसा वाले से कोई बयान शान भी सामने आ जाए कि साहब ये वाहियात किस्म की फुटेज क्यों दिखाई जा रही इस खातून की। बहरहाल अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।